बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम 29 अगस्त 2025 का लेसन देखेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। पेज नंबर 101 पे आएँ। आज हमारा नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 6A लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड जो है ना, आवाज़ और रोशनी है, और इसमें आज हम रोशनी के बारे में स्टार्ट करने लगे हैं ये यूनिट। तो हमारा आज का SLO है आइडेंटिफाई नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। जो इस पे आपने आज की डेट मार्क करनी है। आज हम देखेंगे जो हमारा SLO है कुदरती और मसनूई जो ज़राए हैं लाइट के, वो देखने हमने। सबसे पहले ना आप इस पिक को देखें, जिसमें आपको एक बच्चा है, उसके हाथ में लालटेन नज़र आ रही है बच्चे के हाथ में। तो ये भी रोशनी का एक ज़रिया है, लेकिन आपने भी बताना है कि ये नेचुरल सोर्स है या आर्टिफिशियल है, क्योंकि आपने जो इसे 4 क्लास है ना, पीछे तक आपने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स क्या होते हैं। कुदरती ज़राए होते हैं और एक गैर कुदरती, यानी जिनको इंसान ने बनाया हुआ मसनूई तरीका होता है, उसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। तो नीचे हम नेक्स्ट इसकी रीडिंग देख लेते हैं। लेट्स लर्न में देखें। हैव यू एवर थॉट व्हाट लाइफ वुड बी लाइक इफ़ देयर वाज नो लाइट। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लाइट ना हो, रोशनी ना हो, तो फिर कैसी होगी हमारी ज़िंदगी। देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर। तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। सो लाइट इज़ अ ब्लेसिंग टू अस। सो रोशनी हमारे लिए एक नेमत है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक किस्म है। विच इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो हमें आसपास चीज़ों को देखने के काबिल बनाती है। द सन इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। सूरज जो है वो रोशनी का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, हाउ डू वी सी एट नाइट। हम रात में कैसे देखते हैं। वी सी एट नाइट थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ लाइट लाइक मून, स्टार्स, बल्ब, etc। ठीक है। अब देखें, आप रोशनी के लिए बहुत सारे आपके पास सोर्स होंगे रात में। चांद भी एक बड़ा ज़रिया है, तारे भी हैं, और आप घर में कैंडल भी जला लेते हैं अगर लाइट ना हो। बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे रात को अंधेरे में भी देखने के काबिल बना देती हैं। व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम। तो ये आपका स्टूडेंट टास्क भी है ये क्वेश्चन, तो आप इस पर लिख लें, ये स्टूडेंट टास्क है। ये पूछा जा रहा है कि दिन में रोशनी का सबसे मेजर ज़रिया जो है, अहम ज़रिया क्या है। ये सबको पता है क्या ज़रिया है, सन। वेरी गुड, शाबाश। इसमें लिखेंगे हम द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है बच्चों, आपने इसको अपनी बुक पे ऐसे राइट कर लेना है। इसको आपने ज़ुबानी भी याद करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 102 पे आए। लाइट, हमारा टॉपिक है लाइट। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू। जो पहला काम आप करते हैं वो क्या है। यू टर्न ऑन द लाइट्स ऑफ योर रूम। जब आप उठते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपने कमरे की रोशनी या लाइट को ऑफ कर देते हैं। ठीक है। एंड और पुल बैक द कर्टेन्स ऑफ द विंडो। और जो अलमारी के ऊपर पर्दे हैं उनको भी साइड पे कर देते हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है, लाइट कमिंग फ्रॉम ओपन विंडो, क्योंकि बाहर जो विंडो खुल रही है उसके वहाँ से रोशनी जो है रूम में एंटर हो रही है, इसलिए कर्टेन साइड पे कर देंगे और कमरे की लाइट्स को ऑफ कर देंगे। वाई डू यू डू सो। तो आप ये क्यों करते हैं ऐसा, अब रीज़न बता रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज यू आर अनएबल टू सी इन द डार्क, क्योंकि आप अंधेरे में देखने के काबिल ही नहीं होते, आप अंधेरे में देख ही नहीं सकते। हैव यू एवर बीन स्केयर्ड ऑफ द डार्क, क्या आप अंधेरे से डरते हैं। व्हाट इज़ डार्कनेस, और अंधेरा क्या है। ठीक है, अंधेरा क्या है बताने लगे कि अंधेरा क्या होता है। इट इज़ एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ लाइट, असल में ये सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम है। अब डार्कनेस क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, समझ आ गई। एब्सेंस ऑफ लाइट क्या कहलाता है, डार्कनेस। एवरीथिंग अराउंड अस विल बी डार्क इफ़ देयर इज़ नो लाइट सोर्स नियर बाय। हर चीज़ बिल्कुल जो हमारे आसपास है वो अंधेरे में ही होगी अगर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट या रोशनी का ज़रिया ना हो।
लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लाइट। और रोशनी जो है उसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। अब नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लाइट, देखेंगे हम कि रोशनी हमें किन किन ज़राए से मिलती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रोशनी एनर्जी का एक ज़रिया है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है। फॉर कौन से हैं? द सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाइज एज वेल एज मैन मेड सोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स। ठीक है, अब आप अपने देखने हैं कि यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट बताए गए हैं और उसके बाद है मैन मेड। मैन मेड में आपको सब ने देखे हैं ये सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। अब हमने इन नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज को भी क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट कौन सी दो टाइप्स हैं? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जो होंगे वो अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस करते होंगे, जो नॉन ल्यूमिनस है अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे हैव देयर ओन लाइट और नॉट। अब जिनकी अपनी रोशनी होगी वो हमारे पास ल्यूमिनस होंगे, जिनकी अपनी रोशनी नहीं होगी तो वो हो जाएंगे नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अब साइंस टिटबिट को देख लेते हैं। बच्चों ये आपका होमवर्क है और इस पे आपने क्वेश्चन भी राइट करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट बायोल्यूमिनेसेंट? तो बायोल्यूमिनेसेंट क्या होते हैं? सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज जेलीफिश एंड सी स्टार्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें जेलीफिश है, सी स्टार्स हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, इनकी एग्जांपल दी गई है, वो अपनी जो रोशनी है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंट। ठीक है, इसलिए इनको बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं, यानी कि अपनी रोशनी खुद बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और इसको याद करके अपनी नोटबुक पे लिखना है और ज़ुबानी याद करके लिखा करें। ठीक है, और अपना ग्रामर टास्क हम देख लेते हैं। आपने आज ग्रामर टास्क में देखना है अंडरलाइन द वर्ब्स। ठीक है, अपने वर्ड्स के बारे में पढ़ा, वही हमारे पास काम है, एक्शन वर्ड्स हैं। तो इस रीडिंग में हमारे पास जो एक्शन वर्ड्स हैं टर्न है, पुल है, सी है। ठीक है, आपने इनको कर लेना है इन सर्कल, ये आपके पास वो हमारे हैं वर्ब्स कहलाएंगे जो एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे प्रोड्यूस है और आपने जो पीछे एक पेज पढ़ा हमने 101 उस पर खुद तलाश कर लेने हैं। तो अपना ख्याल रखना है और अपना होमवर्क अब स्कूल टाइम में वीडियो देखकर आपने लिंक पर अपलोड करना है। पूरी वीडियो देखा करें बच्चों, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।